एक इंसान जो गरीबी से खुद ना उठ सका, पर जिसने गरीबों को उठा दिया। हम और मेरा पूरा परिवार सब मिलजुल कर लगे रहते एक अभियान के तरह कि इस बार 30 में 30 बच्चों को IIT भेजना है। खुद ना पढ़ सका पर औरों को पढ़ा दिया। ये है सुपर 30 के सुपरमैन आनंद कुमार जी। I, Dr. Preeti Ojha, Principal, Delhi International School, welcomes Shri Anand Kumar on behalf of Delhi International School management, teachers, students, parents, and guests who have joined us today for this wonderful conversation. Shri Anand Kumar is a world-renowned mathematician, educationist, philanthropist, and above all, a very kind human being. The tree which is seen loaded with fruits indeed has deep roots. Shri Kumar is the founder of Super 30 established by him in Patna, Bihar. His struggles and success was also featured in one of the super duper hit movie named Super 30. He has been supporting in every which way you can imagine the underprivileged children to appear and clear IIT entrance exams. He is associated with Delhi International School as a curriculum advisor. He has been a strong ray of hope and motivation for all of us to prepare our resources for various subjects. Today, we are going to share his views on various queries that we have received from our parents and students. Before I begin, I request Shri Anand to speak a few words about how does he feel about this new normal that we talk about. बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ आमंत्रण किया और वो तमाम लोगों को जो मुझे सुन रहे हैं, पेरेंट्स, टीचर और साथ साथ प्यारे प्यारे देश के भविष्य बनाने वाले बच्चे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के प्लेटफॉर्म पर आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ तो बड़ा पॉजिटिव होके मैं किया। क्यों पॉजिटिव हुआ? इसकी वजह थी कि जब भी मैं बच्चों से इंटरेक्ट किया, इनके टीचर से इंटरेक्ट किया, तो लगा कि ये लीक से हटकर बच्चों के लिए कुछ नया करना चाहते हैं। बच्चे ज्यादा अच्छा कैसे सोचे, कोई प्रोजेक्ट अच्छे से कैसे करे, जीवन में आने वाले चैलेंजेस से कैसे उसको सामना करें, उस चुनौतियों से ऊपर उठे, इन तमाम चीजों को देखने का, समझने का दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में अक्सर मुझे मौका मिलता है। इसलिए चाहे इस स्कूल के फंक्शन की बात हो, टीचर से इंटरेक्ट करने की बात हो या स्टूडेंट से कन्वर्सेशन, जब भी दिल्ली में आता हूँ तो मैं पसंद करता हूँ कि स्कूल में बच्चों से बातचीत हो, टीचर से मुलाकात हो और साथ में ही दिल्ली इंटरनेशनल का कुछ खाना पीना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ मैं शुरुआत करती हूँ कुछ क्वेरीज की जो हमारे पेरेंट्स और बच्चों की तरफ से आई है। सबसे पहले हमारे कुछ पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि जो आजकल ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो स्कूल के वातावरण में ज्यादा अच्छे से उन्हें प्राप्त हो पाता, लेकिन प्राइमरी, मिडिल और सीनियर तीनों में आज की डेट में आपके हिसाब से सबसे ज्यादा ध्यान किस पर्टिकुलर स्टेज पे देना चाहिए, अगर आप हमारे पेरेंट्स को बता सकें। देखिए पेरेंट्स, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हर स्टेज को इम्पोर्टेंट समझिए। जब तक रूट्स, जड़, आधार, बेस मजबूत नहीं होगा तो बड़े ऊंचे भवन की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि बच्चों का जो मूलभूत शिक्षा है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, उसके लिए तो सबसे ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाया जाए, बहुत अच्छा लैंग्वेज बताया जाए, बल्कि ये जरूरी है हमारे अनुसार कि उनको सोचने के लिए प्रेरित किया जाए। अब कोई मान लिया जाए कि घड़ी चल रही है तो बैटरी से चल रही है कि चाबी देने से चल रही है, बताएं। पहले घड़ी चाबी देने से भी चलती थी, ये समझाएं। मोबाइल फोन जो हम लोग यूज करते, बच्चों से लॉजिकली पूछिए कि अरे तुम्हारे अंकल तो बैठे हुए हैं दूसरे शहर में, हम लोग दूसरे फोटो देख रहे हैं, कैसे फोटो देख रहे हैं, कभी सोचा है? तो बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करिए, बच्चों में प्यास जगाइए। और ये यकीन रखिए कि जब बच्चा जागरूक हो जाएगा, जिज्ञासु हो जाएगा, पिपासु हो जाएगा, तो चीजों को अपने आप सीखने लगेगा। पहली बात।
दूसरा स्टेज आता है भाई मिडिल स्कूल का, जिसमें बच्चे बीच बीच में होते, वो बड़ा एक ब्रिज टाइप का सिचुएशन होता है, उसमें तो बच्चों को और भी मोटिवेट करना। उस स्टेज में बच्चों की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, उनको पजल्स दे सॉल्व करने के लिए, उनको चैलेंज से करें। पहले स्टेज में क्यूरियोसिटी उनमें जगाए, उत्सुकता जगाए, दूसरे स्टेज में चैलेंज दे, और चैलेंज के साथ साथ उनको हाउ एंड व्हाई सोचने की आदत डाले। एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू, बेस इंटू हाइट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ये जरूर बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करे। तो उसके बाद हाई स्कूल का लेवल, हाई स्कूल में ज्यादा से ज्यादा किताबों को पढ़ने का उनको अवसर दे, ज्यादा से ज्यादा थ्योरम्स को पढ़ने का उनको मोटिवेट करे उनको, और कोई भी एक फार्मूले को कई तरह से सोचने के लिए प्रेरित करे। जैसे मान लीजिए बाइनोमियल एक्सपेंशन है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के कितने अधिक प्रूफ हो सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स के जो प्रॉपर्टी बुक्स में दिए उससे अलावे क्या हो सकते, ये मेरे बियॉन्ड द बुक्स जाने के लिए बच्चों को प्रेरित करे। तो ऐसा करने से बच्चे कंपटीशन के लिए तैयार होने लगते हैं और जमकर कॉम्पिटिशन्स का, चुनौतियों का मुकाबला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई थिंक यहाँ पे हमारे पेरेंट्स और बच्चों दोनों को ये समझ में आया होगा कि कॉन्सेप्ट की कितना कितना महत्व है। इसी के साथ मैं दूसरा प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज की जो पढ़ाई हम ऑनलाइन तरीके से बच्चों को करवा रहे हैं, जैसा आप भी जानते हैं टर्म 1 का जो अभी टेस्ट हुआ था बच्चों का, उसमें भी बच्चों ने जिस तरह से अपने आप को उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया, आपको क्या लगता है कंपटीशन एग्जाम में उनको किस तरीके से और तैयारी करनी चाहिए? आपको कैसा लगता है जो हमारे 10वीं और 12वीं के बच्चे अब जो इस साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करेंगे? देखिए बच्चों, आपका फोकस सिर्फ एक कंपटीशन पर या 2 कंपटीशन पर होगा तो बातें नहीं बनेगी। आपका फोकस होगा कि आप सब्जेक्ट को कितने अच्छे तरह से सीख पाते हैं, उसको समझ पाते हैं, और फार्मूला को अलग अलग तरीके से सीखना, और उससे भी इंपॉर्टेंट है उसको अप्लाई करना, यानी उसके एप्लीकेशन से प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका कितना मजबूत हो पाता है, इस पर ध्यान दीजिए। तो मेरा मानना है, मेरा सुझाव है, और यही सुझाव अक्सर मैं सुपर 30 के बच्चों को भी देता हूं कि देखो बच्चों, तुम बजाय इसके कि आईआईटी की तैयारी करो या नीट की तैयारी करो, किसी की भी तैयारी करो, सबसे बड़ी और अच्छी बात होगी कि तुम +2 के सिलेबस को अच्छे से समझो। कंपटीशन कुछ भी हो, स्कूल की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर। इसी के साथ मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, जो पूछना मुझे बड़े देर से बड़ा मन कर रहा था। हमारे कुछ टीचर्स ने और पेरेंट्स ने पूछा है कि ये जो छठी के बाद स्कूल को खोले जाने की अनुमति दी जाती है, जिसमें पेरेंट का कंसेंट लिया जाता है, आपको क्या लगता है? बहुत से बच्चे नहीं आते हैं, बहुत से पेरेंट्स भी नहीं भेजते हैं, जो उनका मैं उनकी मानसिक स्थिति को समझ सकती हूँ। बहुत फियर होता होगा पेरेंट्स के अंदर भी, बट एज एन एजुकेशनिस्ट जिस तरह का मैंने आपकी जिंदगी देखी है, आपका क्या व्यू है जब स्कूल की तरफ से मैसेज जाता है पेरेंट्स को और पेरेंट्स के पास ये डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होता है कि वो बच्चे को भेजें या नहीं भेजें, तो क्या उनको ऑनलाइन पे ही पूरी तरह से निर्भर रहना चाहिए या बच्चों को कुछ दिन जब भी मौका मिले स्कूल भेजना चाहिए? आपका इस पे क्या राय है सर? ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। ऑनलाइन पर तो डिपेंडेंट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय के अनुसार परिवर्तन को समझना चाहिए, लेकिन फिजिकल क्लास का अपना इंपॉर्टेंस है। वहां सिर्फ देखिए, जैसे सुपर 30 को समझिए। सुपर 30 की खासियत थी कि हम लोग जो सक्षम में पढ़ाते हैं, बच्चों को विजुलाइज कराते हैं, लेकिन सबसे बड़ा लाभ कब होता है? जब 300 बच्चे होमोजीनियस ग्रुप है, एक ही आर्थिक आधार के हैं, एक ही तरह के टैलेंट के 300 बच्चे आपस में जब डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और घंटों करते हैं, उसका परिणाम सबसे पॉजिटिव आता है। तो अगर हम, मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है, तो अगर हम बच्चों को सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस तक सीमित कर दे, उनको बांध दे, तो अच्छी बात नहीं। मेरा मानना है कि जब भी स्कूल, जैसे आप दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल की बात करें, ऐसा नहीं कि मैं भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ इस बात को कि मैं स्कूल से प्रेम से जुड़ा हुआ, कोई पैसे का एग्रीमेंट नहीं है, कोई कागज पर एग्रीमेंट नहीं, दिल से मैं प्रेम करता हूँ पूरे स्कूल के
शिक्षक गणों का। बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं और बहुत डेडिकेटेड लोग हैं, इसलिए मैं जुड़ा हुआ। कोई मेरा हिसाब किताब बिजनेस का या कैसा कुछ नहीं है, प्रेम का एक रिलेशन है। तो और क्यों प्रेम है उसकी वजह होती है, प्रेम की वजह भी होती है कि अच्छा करना चाहते थे। ये लोग जो कर रहे हैं कोविड के टाइम में, जब रिलैक्स होता है, चीजें रिलैक्स होती हैं, सामान्य होती हैं, वैसी स्थिति में लोग बुलाते हैं बच्चों को, तो जरूर भेजना चाहिए। क्योंकि कोविड के दरमियान भी 1-2 बार मैं जब स्कूल में गया तो देखे बच्चे मास्क लगाए हुए, सैनिटाइज किए हुए, अपने हैंड्स को डिस्टेंस बनाए। तो स्कूल में बहुत, प्रीति जी जैसे प्रिंसिपल बहुत ध्यान रखते हैं बच्चों का। तो अपने बच्चे समझ के ये लोग बच्चों को पढ़ाते, इसलिए आप ऐसी बात नहीं है कि कोई रिस्क की बात है। आप बच्चों को भेज सकते नहीं, भेजना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे समाज से हम बच्चों को काटेंगे तो बच्चे कमजोर होंगे। देखिए एक बात और मैं बताना चाहता हूँ दिल से, बहुत अच्छी बात, कि अंततः लाइफ में पढ़ाई जितनी होती है उससे ज्यादा जो हमारा सामान्य ज्ञान है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज कहते हैं, वही लाइफ के सफलता में काम आता है। और ये कब है? जब हम अपने साथियों से, दोस्तों से, टीचर से इंटरेक्ट करेंगे तब। तो समाज से कटा हुआ एक बच्चा, मान ली क्लास में फर्स्ट भी कर रहा है, बहुत पढ़ रहा है, बहुत तेज है, लेकिन समाज से कटा हुआ है, वो बहुत ऊंचाई तक नहीं जाएगा। समाज से जुड़ाव, आपस में इंटरेक्शन, कन्वर्सेशन एक दूसरे से बहुत जरूरी है। इसलिए हमारी अपनी मान्यता है कि बच्चों को जरूर भेजें, ये मेरा रिक्वेस्ट भी है, ताकि बच्चे कदम से कदम मिला के आगे बढ़ते रहे। इस कोरोना काल में भी जब भी मौका मिले फिजिकली क्लास करने का उनको अवसर आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई थिंक आपका ये मैसेज हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स को जरूर इनकरेज करेगा और बच्चों को भी। मेरा आखिरी सवाल आपसे, जो सबसे ज्यादा पेरेंट्स ने मुझसे पूछा है और टीचर्स ने भी मुझसे पूछा था, कि हमारे माता पिता अब ऑफिस जाने लगे हैं, वो ऑफिस जाते हैं तो बच्चे घर पे अकेले होते हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसके बारे में वो किस तरह से अपने बच्चे के साथ जुड़ के उनके सारी चीजों को पता कर सकें, कैसे उनका, आप कुछ अगर हमें टिप्स दे सकते हैं कि वो अपने बच्चों को ऑफिस से आने के बाद कैसे देख सके कि बच्चा जुड़ा हुआ है जैसे स्कूल में वो रहकर जुड़ा रहता था। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, आखिरी प्रश्न सबसे अच्छा। अभी मैं बॉम्बे में कुछ दिन पहले गया हुआ था इस कोविड के सिचुएशन में, तो 5 बजे के आसपास बुलाए थे सिन्हा साहब, मैं उनके घर थोड़ा पहले पहुंच गया। तो घंटी बजाई तो बच्चा सहमा हुआ, डरा हुआ खोला, हालांकि उसको सूचना थी, मुझे देखकर पहचान भी गया, देखा, और वो बैठा हुआ बड़ा हाई अलर्ट बैठा हुआ। क्या बात है बेटा, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? मैं तो बड़ा मजेदार शिक्षक हूँ, हंसाते रहता हूँ। कि नहीं सर, कैमरा लगा हुआ है ना, पापा उसको मोबाइल पर वायरलेस से देख रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो ये बातें डराने जैसी हो जाती है। बच्चों पर कड़ी निगरानी न रखे, प्रेम की निगरानी रखे, बच्चों से प्यार से बात करें, उन पर भरोसा रखे। और जब भी ऑफिस से लौटते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों, आपस में बच्चों के साथ बैठ के चाय पिए, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ये सबसे दूर हटकर बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें। बेटा फिजिक्स में आज क्या पढ़ाई, कहीं दिक्कत तो नहीं हुई? अच्छा बताओ नेहा मैडम ने क्या पढ़ाया, बरजेश सर मैथमेटिक्स कैसे समझाया, वगैरह वगैरह। जो भी टीचर्स का नाम है, उनको टीचर्स के करीब लाइए, उनकी समस्याओं को समझिए, और जरूरत पड़े तो बच्चे को इनकरेज करे। ओ अच्छा, आज ऑनलाइन क्लास था, तुम सवाल नहीं पूछ पाए, कोई बात नहीं बेटा, व्हाट्सएप पर तुम इसको भेजो। ये तरीका सबसे ज्यादा है। तो आप बच्चों के साथ इतना इंटरेक्ट करेगा ना, तो बच्चा भी आपसे प्रेम करेगा, इस दी सेंस की आपको वैल्यू देगा। और जब वो अकेले में भी रहेगा ना, तो उसको कहीं ना कहीं जिम्मेवारी और जवाबदेही का एहसास होगा। कैमरा लगाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई थिंक आपके क्वेश्चन, जो हमने आपसे प्रश्न पूछे, उसका उत्तर आपने इतनी सुंदर तरीके से दिया। आई एम श्योर हमारे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स सभी को इससे काफी फायदा होगा। और हमने एक लिंक दिया है आप सबके लिए, अगर आपके कोई भी प्रश्न है आप उस लिंक में लिख के हमें भेज सकते हैं। हम आनंद जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं तो हम आप तक वो जवाब जरूर पहुंचाएंगे। बहुत 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 धन्यवाद बहुत आनंद जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।